हाँ तो भाई क्वेश्चन का डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चंस में हम लोगों ने देखो कल जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो कंटिन्यूटी था। अब कंटिन्यूटी में मैंने आप लोगों को बताया कि कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट ही चेक की जाती है। अगर आपसे कहा जा रहा है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूट है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, तो इसका मतलब क्या है कि उस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आएगी और फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू के इक्वल होगी। जैसे कि दोबारा से एक बार रिकैप अगर मैं कराऊँ आप लोगों को, तो मान लो ये फंक्शन है कुछ और इसमें कोई पॉइंट है ये इस तरीके से c, और c पर आप बात कर रहे हो फंक्शन के कंटिन्यूस होने की। तो आपको पता है c से गुजरते समय ग्राफ आपने बनाते समय पेन तो उठाया नहीं, तो मतलब देखने में फंक्शन कंटिन्यूस नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब सिंपल सी बात ये है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू c के लिए ये जो फंक्शन होगा वो f ऑफ c के बराबर आएगा, और जहाँ ये c जो है c जो पॉइंट है वो बिलोंग करेगा डोमेन ऑफ f(x), यानी कि विद इन द डोमेन ही बात की जाएगी। c जो है वो डोमेन का पॉइंट होगा और फंक्शन की लिमिट की वैल्यू एट c इक्वल आएगी f ऑफ c के, और जो कि डिफाइंड होगी और फाइनाइट होगी, डिफाइंड एंड फाइनाइट, क्योंकि लिमिट का आंसर तो इन्फिनिटी भी तो आ सकता है। तो डिफाइंड और फाइनाइट होनी चाहिए ये जो वैल्यूज़ हैं, और ये तीनों ही मतलब स्टेटमेंट अगर साइमल्टेनियसली इक्वल हो गए तभी कहा जाता है कि एट x इक्वल्स टू c दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस, जो कि दे रखा है y बराबर f(x). एक जर्नल कर्व मैंने बनाकर दिखाया है बस आपको। तो सेम काम यहाँ पर सोचो, इसी पर बेस्ड सेम काम क्वेश्चन यहाँ पर भी दे रखा है। क्या क्वेश्चन दिया है कि एक फंक्शन है बेटा आपके पास में f(x), लेट f(x) इज अ फंक्शन। वो फंक्शन कुछ इस तरीके का है 1 माइनस 10x अपॉन 4x माइनस पाई, ये फंक्शन दिया हुआ है और आपसे ये कहा जाता है कि x नॉट इक्वल्स टू π/4 पर बात की रही, यानी कि आप इसमें x π/4 नहीं रख सकते हैं। और वो कह रहा है कि x बिलोंग्स टू 0 से π/2 के बीच में इफ़ द फंक्शन इज कंटिन्यूस इन 0 to π/2। अब 0 से लेके π/2 के बीच में ही कहीं ना कहीं π/4 भी एग्जिस्ट करेगा, और वो कह रहा है कि देन f ऑफ π/4 पर इसकी फंक्शन की वैल्यू बताओ। अगर आपसे क्लियर शॉर्ट कहा गया है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, आपसे बोल दिया गया है ना कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, तो f ऑफ π/4 पर वही वैल्यू आएगी जो इसकी लिमिट की वैल्यू आएगी, क्योंकि अगर फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो फंक्शन की लिमिट की वैल्यू उस पॉइंट पर जो आएगी वही फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू के बराबर होती है इफ़ द फंक्शन इज कंटिन्यूस। और क्लियर शॉर्ट उसने बोला हुआ है कि 0 से π/2 के बीच में, जो कि π/4 आएगा बीच में, ये फंक्शन कंटिन्यूस एक फंक्शन है। तो आपका काम क्या है कि अगर ये फंक्शन एट x इक्वल्स टू π/4 पर कंटिन्यूस है, तो स्टेटमेंट वहाँ से ये बात समझ में आ रही है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/4 f(x) इक्वल आएगा f ऑफ π/4 के। और अगर इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई तो बस इतना सा काम है बेटा कि इस फंक्शन की लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/4 पर वैल्यू सॉल्व कर लो, वही आंसर आएगा। तो इस फंक्शन की लिमिट सॉल्व करनी है, मतलब कुल मिला के इसकी लिमिट सॉल्व करने के लिए आप इसमें सबसे पहले π/4 वगैरह के लिए करस्पॉन्डिंग इसको ओपन अप करेंगे। तो सिचुएशन कुछ इस तरीके से बनेगी। यहाँ पर अगर मैं रफ कर दूँ, ध्यान से देखते चलना चीज़ों में किस तरीके से बात कर रहा हूँ कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/4 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाई 4x माइनस पाई। और आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रिप्लेस करा दो लिमिट h टेंडिंग टू 0, और जहाँ भी x लिखा हुआ है वहाँ π/4 प्लस h रिप्लेस करा देंगे, यानी कि x की जगह पर आप क्या रिप्लेसमेंट करा रहे हो, π/4 प्लस h।
और जहाँ आपका क्या कहना है कि h 0 को अप्रोच करेगा। जैसे x π/4 अप्रोच कर रहा है, आपने x की जगह पर क्या लिखना है, π/4 प्लस h, और h 0 को अप्रोच करेगा तो x अल्टीमेटली π/4 ही अप्रोच कर रहा है, कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं। लेकिन आप जब इसको सॉल्व करोगे तो इसमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो 1 - 10 इसको आप लिख सकते हो π/4 प्लस h डिवाइडेड बाई 4 π/4 प्लस h माइनस पाई। ठीक है। और जब पेनिट्रेट कराओगे इसको इंटरनली, इसको जब पेनिट्रेट कराओगे तो 4 से 4 खत्म होगा, पाई बचेगा और ये 4h बचेगा। तो अल्टीमेटली पाई से ये प्लस पाई आएगा, ये माइनस पाई खत्म हो जाएगा। तो डायरेक्टली तुम इस बात को समझो, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4h। और रही बात इसकी, तो इसमें tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो। तो सॉल्यूशन यहाँ पर करके देख लेना, एक सेकंड में बता देता हूँ आपको। तो tan π/4 प्लस h इक्वल्स टू tan π/4 प्लस tan h डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan π/4 tan h। और फर्दर सॉल्व कर लो आप इसको। तो tan π/4 प्लस h इक्वल्स टू tan π/4 की वैल्यू कितनी, 1 प्लस tan h अपॉन 1 माइनस tan h। यानी कि ये जो स्टेटमेंट लिखा है वो 1 प्लस tan h और 1 माइनस tan h लिखा है ना। 1 प्लस tan h और 1 माइनस tan h, तो माइनस से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करते हैं अगर इसमें, तो 1 माइनस 10 सेपरेटली सॉल्व करके डायरेक्ट वैल्यू रखूँगा। तो माइनस से मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस 1 प्लस tan h डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan h। और जब आप सॉल्व करोगे तो इसको समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि 1 माइनस tan h और 1 माइनस tan h यहाँ आएगा, और -1 माइनस tan h। तो बेटा 1 माइनस tan h -1 माइनस tan h, तो -2 tan h हो गया। -2 tan h अपॉन 1 माइनस tan h, है ना। तो इसको आप जब यहाँ पर रिप्लेसमेंट कराओगे तो फाइनली मतलब ये जो सॉल्व होकर आया है इसको आप ऊपर रिप्लेस कराओ तो सिचुएशन कुछ इस तरीके से बनने वाली है। लिमिट h टेंडिंग टू 0 -2 tan h डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan h। ये पूरा स्टेटमेंट ये आया है 1 माइनस 10 π/4 प्लस h -2 tan h अपॉन 1 माइनस tan h डिवाइडेड बाई कितना था यहाँ पर 4h। तो यहाँ आ जाएगा ये 4h। अब उसके बाद थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ स्टैंडर्ड फार्मूले की हेल्प से कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x कितना होता है। ये चीज़ कितनी होती है बेटा, ये 1 होती है। फॉर्मूला था ना एक, कौन सा फॉर्मूला, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x किसके बराबर होता है, 1 के। इसी स्टैंडर्ड फार्मूले का यूज़ कर रहे हैं। तो ये h टेंडिंग टू 0 tan h अपॉन h कितना हो गया, 1 हो गया ये, -2 अपॉन h। और इनडिटरमिनेट फॉर्म रिमूव हो गई क्योंकि tan 0 की वैल्यू कितनी, tan 0 किसको अप्रोच करेगा, 0। tan का ग्राफ चेक कर लो, तो tan 0 पर 0 होता है। तो -2 अपॉन 1 4 -2/4 -1/2। मतलब लिमिट x टेंडिंग टू π/4 पर ये जो फंक्शन दे रखा है आपको
लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 4 पर ये फंक्शन बिकॉज एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 4 पर फंक्शन कंटिन्यूस है बिटवीन 0 टू पाई ओ क्लोज इंटरवल, तो लिमिट का जो आंसर आ रहा है वही फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू के बराबर होगा। तो आप सीधे सीधे कह सकते हो देन एफ ऑफ पाई बाई 4 इक्वल टू -1/2, और ये तुम्हारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। ठीक है, देख लो एक बार, बताओ बात समझ में आ गई कि नहीं आई? सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं इसमें या नहीं है क्लियर? कंटिन्यूटी वगैरह की ये सारी चीज़ें देख लेना बेटा तसल्ली से, सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं आप इस बात को समझो कि बिकॉज फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 4 पर कंटिन्यूस दे रखा है, तो मेन मुद्दा क्या है, लिमिट ही सॉल्व करनी है इसमें। लिमिट का जो आंसर आएगा वही आंसर हमारा फाइनल आंसर होगा। लिमिट का जो आंसर आएगा वही फाइनल आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, कंटिन्यूटी की अगर बात की जाए तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट इसमें ज़्यादा नहीं है। मेन जो इसमें बात है वो लिमिट्स ही सॉल्व करना आना चाहिए। फंक्शन अगर कंटिन्यूस दे रखा है तो फंक्शन किस पॉइंट के बराबर आ जाएगा। और टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में डिसकंटिन्यूस पॉइंट वगैरह के बारे में बातचीत कर सकता है। ठीक है, तो वो धीरे धीरे करके जैसे जैसे चीज़ें देखते जाएंगे वैसे वैसे आपको क्लैरिटी आती जाएगी। जैसे कि लेटर सपोज ये एक क्वेश्चन है, आपसे इसमें कहा गया इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 log 3 + x माइनस log 3 - x डिवाइडेड बाई x, क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखना। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 log 3 + x माइनस log 3 - x डिवाइडेड बाई x is continuous at x equals to 0 having value f of 0 equals to k, यानी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और ये पूरा जो दे रखा है वो एफ एक्स है बेटा। ये इंटरनलाइज जो फंक्शन दे रखा है ना, ये इसको थोड़ी देर के लिए आप एफ एक्स अज्यूम कर लो। तो आपसे ये कहा कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर ये पूरा जो फंक्शन है आपका log 3 + x माइनस log 3 - x डिवाइडेड बाई x इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0 हैविंग वैल्यू f of 0 k, देन द वैल्यू ऑफ k आपसे पूछा जा रहा है। देन द वैल्यू ऑफ k। तो सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं आप इस बात को समझो कि एट x इक्वल्स टू 0 पर बिकॉज द फंक्शन इज कंटिन्यूस इन नेचर, तो फंक्शन की 0 पर जो वैल्यू आ रही है वही लिमिट का आंसर आएगा। तो अल्टीमेटली बस केवल ये काम करो कि इस लिमिट का आंसर सॉल्व करो k इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और इसमें प्रॉपर्टी लगाई जा सकती है log m - log n की। तो जब प्रॉपर्टी वगैरह से आप थोड़ा सा देखोगे इस चीज़ को तो ये समझ में आना चाहिए कि log 3 + x अपॉन 3 - x डिवाइडेड बाई x, इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको। ध्यान से समझना बेटा, बीच में सब्ट्रैक्शन लगा हुआ है तो log m - log n, तो log m अपॉन n डिवाइडेड बाई x डिनोमिनेटर में। उसके बाद इसमें इस बात को समझो कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर इनडिटरमिनेट फॉर्म चेक कर लेते हैं। जब आप 0 इसमें रिप्लेस कराओगे तो 0 और 0 3 डिवाइडेड बाई 3, log को क्या मिलने वाला है 1, और log 1 पर क्या देता है 0, तो मतलब ये चीज़ जो हो गई न्यूमरेटर
वो तो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, और ख़ास बात है x ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है तो नीचे डिनोमिनेटर में ये भी ज़ीरो हो गया, तो कहीं ना कहीं ये 0/0 की फॉर्म हो गई। और 0/0 की फॉर्म को सॉल्व करने के बहुत सारे हमारे पास में तरीके हैं, एल हॉस्पिटल मेथड है और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। तो डिग्री यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो फंक्शन दे रखा है वो सिंपल फंक्शन है x, तो एक ही बार डिफरेंशिएशन करने पर ये ख़त्म हो जाएगा, सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन करने पर 1 आ जाएगा। तो नुमरेटर और डिनोमिनेटर का एल हॉस्पिटल लगाकर सेपरेट डिफरेंशिएशन कर दिया जाए यहाँ पर, तो डिफरेंशिएशन जब करोगे तो देखो कुछ इस तरीके की फ़ोटो बनेगी। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है वो सिंपलिस्टिक फंक्शन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है तो डिफरेंशिएशन मत कर देना वरना उलझ जाएगा मामला। लेकिन यहाँ तो सिंपल बात है, तो एल हॉस्पिटल जब आप अप्लाई करोगे तो k = लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन की अगर बात करें तो देखो लॉग के अंदर जो भी होता है रेसिप्रोकल की होती है, लॉग x का 1/x होता है, तो चेन रूल इसमें अप्लाई करेंगे तो 3 - x तो ऊपर चला जाएगा और 3 + x नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 3 - x/3 + x। लेकिन अभी एक बात समझो, लॉग से छुटकारा मिला है, केवल लॉग डिफरेंशिएशन इसका हुआ है, अभी इंटरनल फंक्शन इसका भी डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए आप इसमें डिवीज़न रूल लगाओगे तो आप लिख सकते हो 3 - x का कंप्लीट स्क्वायर, 3 - x एज इट इज़, और x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 3 + x, और 3 - x का डिफरेंशिएशन -1 डिवाइडेड बाई 1। सबसे पहले ये बताओ, ये डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा है? कुल मिला के अगर किसी को दिक्कत हो रही है बेटा, इसका डिफरेंशिएशन चेन रूल से आप सेपरेटली कर लेना। काफ़ी लोग अलग अलग तरीके से अप्रोच लगाते हैं, इसको टी वगैरह मानते हैं, सीधे सीधे आप किया करो। लॉग अगर दे रखा है तो ये जो इंटरनल लिखा हुआ फंक्शन वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 3 - x तो ऊपर पहुँचेगा 3 + x डिवाइड में, और ये रैशनल फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन अगर करना है तो आपको u/v का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जिसमें डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर को एज इट इज छोड़ेंगे, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस करके स्वैपिंग कर देंगे। उसके बाद जब फर्दर आप इसको सॉल्व करोगे तो फर्दर सॉल्व करने का मेरा सेंस क्या बनता है कि जब आप इसमें लिमिट पुट कराओगे 0, तो 0 रिप्लेस कराने पर ये सिस्टम पूरा का पूरा कितना देगा 1, क्योंकि 3/3 नीचे तो 1 हो ही गया। ये 1 पता है किसका डिफरेंशिएशन है? जैसे x का डिफरेंशिएशन, चेन रूल लगा रहे हैं, सॉरी एल हॉस्पिटल लगाया, न्यूमरेटर का सेपरेट डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का सेपरेट, तो 1 हो गया। अब यहाँ 0 रख दो आप, तो 0 रखने पर सिचुएशन समझना कि यहाँ पर जब आप इसको पेनिट्रेट कराओगे अंदर तो ये आ जाएगा 3 - x, और ये आ गया प्लस माइनस माइनस प्लस 3 + x, -x से +x ख़त्म हो गया, और 3 + 3 ये कितना आएगा 6 आ गया, 6 अपॉन, और x की जगह तो आप 0 रख ही रहे हो, तो x की जगह 0 रखा आपने, 3 का कंप्लीट स्क्वायर दैट इज 9, और डिनोमिनेटर में 1 था तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, जो उस तरफ लिखा हुआ है उसमें x की जगह 0 रख दिया और कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म बनने वाली नहीं है। अब x की जगह 0 रखोगे तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और ये माइनस है जो, और ये माइनस अल्टीमेटली क्या हो जाएंगे प्लस, तो 3 + x तो 3 - x, -x से +x ख़त्म, 3 + 3 6 हो गया। तो कुल मिला के ये तो आ गया 3, ये आ गया 2, ये आ गया 3। तो लिमिट का जो आंसर आएगा k = k की जो वैल्यू निकल कर आएगी यहाँ से वो आ रही है 2/3। ठीक है, और यहाँ जो मेथड अप्लाई किया हमने, मतलब इसको सॉल्व करने का, एक्चुअल में ये कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है ही नहीं, ये एक तरीके से तुम्हारा लिमिट का क्वेश्चन है, और यहाँ जो मेथड अप्लाई हुआ दैट इज एल हॉस्पिटल। कौन सा मेथड अप्लाई किया बेटा? एल हॉस्पिटल मेथड। ठीक है,
तो एक बार देख लो, तसल्ली से बताओ आपको मेरी बात समझ में आई यहाँ तक कि नहीं आई। किसी बच्चे को डिवीज़न रूल वगैरह लगाने में तो दिक्कत नहीं है? किसी बच्चे को अगर डिवीज़न रूल वगैरह लगाने में दिक्कत हो तो बेटा देख लेना। डिवीज़न रूल का मतलब होता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये प्रोसीजर होता है। और इनडिटरमिनेट फॉर्म रिमूव होने के बाद आप डायरेक्टली वैल्यू रिप्लेस करा सकते हो। ठीक है, तो मैंने वही काम किया, डायरेक्ट वैल्यू रिप्लेस करा दी फिर इसमें। ठीक है ना, बात समझ में आ गई सभी लोगों को? खैर, तो कंटिन्यूटी का ये एक और क्वेश्चन है। इसी तरीके से बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस का मतलब कलेक्शन रहता है। कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को और भी करा दूंगा प्रैक्टिसेस, और फिर हम इसमें फर्दर जो आर्टिकल्स हैं, कुछ और आर्टिकल्स जो हमको कंटिन्यूटी के देखने, क्वेश्चन प्रैक्टिसेस करने के बाद उन आर्टिकल्स को भी हम नेक्स्ट उन वीडियोस वगैरह में कवर अप करेंगे। तो बेटा फॉलो अप लेते रहो, और जो बच्चे कंटिन्यूस बेसिस पर वीडियोस देख रहे हैं, कोशिश करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कर पाओ, क्योंकि धीरे धीरे इसमें कंटेंट की जो एफिकेसी है वो बढ़ा दूंगा मैं, मतलब कंटेंट और भी ज़्यादा अच्छा आपको मिलेगा। तो प्लीज़ जो लोग कंटिन्यूस बेसिस पर वीडियोस देख रहे हैं, तो कोशिश करो कि आप और ज़्यादा लोगों से डिस्कस कर पाएँ इस बारे में। ठीक है, क्योंकि अब जो वीडियोस का कलेक्शन है वो सीक्वेंस वाइज आपका अरेंज होगा यूट्यूब पर, और आप आसानी से देख सकते हो सारी चीज़ें, मतलब वहाँ पर आप आसानी से एक्सेस कर सकते हो कंटेंट को। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक भी मैं नीचे सेंड यूट्यूब में अपने डाल दूँगा, तो टेलीग्राम पर आपको जो PDF के नोट्स वगैरह हैं वो वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो मतलब पर्सनली आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो यूट्यूब और टेलीग्राम, और देयर आर लॉट्स ऑफ सेवरल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, तो आप कनेक्ट हो सकते हो वहाँ पर। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन और देखो सभी लोग ध्यान से, द फंक्शन f रियल नंबर real given by f(x) equals to 1 by x minus 2 upon e to the power 2x minus 1। यानी कि फंक्शन का ये नेचर दे रखा है, और फंक्शन का ये फंक्शन में आप ये समझो, ये जो चीज़ है वो डोमेन को इंडिकेट करती है। ये क्या कह रहा है, ऑल द रियल नंबर केवल एक्सेप्ट ज़ीरो, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जबकि इसकी कोडोमेन क्या आ रही है बेटा, यहाँ रेंज नहीं होती है, ये कोडोमेन को इंडिकेट करता है रियल नंबर। फंक्शन का नेचर दे रखा 1/x माइनस 2 e to the power 2x minus 1। ठीक है, कैन बी मेड कंटिन्यूस, can be made continuous at x equals to 0, by defining f of 0 is, the first one option that has been given is 0, second one option is 1, third one option is 2, and the last option is -1। ठीक है, ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा आपको। द फंक्शन f ऑफ, डोमेन तो ये है फंक्शन का, और वो कह रहा है कि f ऑफ 0 को किस तरीके से डिफाइन किया जाए। ये एक तरीके से मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी होती है। मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी आप लोगों ने सीखा है, मान लो ये है इस तरीके से, और बीच में से
यहाँ हॉलो है। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि ये डिसकंटिन्यूटी इस तरीके से होती है जिसमें एट एक्स इक्वल्स टू सी पर फंक्शन डिफाइन ही नहीं कर रहा, लेकिन आप लिमिट की जब बात करो तो लिमिट ज़रूर एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसके केस में मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है ये, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। तो मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी में आप फंक्शन को एट एक्स इक्वल्स टू सी पर अगर रीडिफाइन कर दें, मतलब कहीं से पॉइंट ला के एक पॉइंट ही तो इसमें एडजस्ट कराना है बस, और वो पॉइंट एडजस्ट कराते ही ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। तो वो कह रहा है कि अगर फंक्शन को रीडिफाइन किया जाए फॉर मेकिंग फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू 0 कंटिन्यूस बनाना है तो फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। तो बताओ कि क्या रखें इसकी वैल्यू एफ ऑफ 0 की। अरे भाई एफ ऑफ 0 की वही वैल्यू रख दो जो लिमिट की वैल्यू इसकी आएगी। मेरी बात समझो, वो कह रहे हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस हो जाए एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर, डिफाइन करें फंक्शन कैसे क्या रखें इसकी जगह पर। तो बस इतनी सी बात समझो, अगर फंक्शन आप चाहते हो कि एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर कंटिन्यूस आ जाए तो फंक्शन की एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर लिमिट 1/x माइनस 2/e⁻²x माइनस 1, ये वैल्यू एफ ऑफ 0 के बराबर आ जानी चाहिए। अगर आपने एफ ऑफ 0 मतलब जो मिसिंग पॉइंट था ना उसको उसके बराबर रख दिया जो लिमिट की वैल्यू है, तो इसका मतलब फंक्शन जो रीडिफाइन कर दिया आपने और सेटिस्फाई कर जाएगा। तो एफ ऑफ 0 बस लिमिट सॉल्व करना है। तो एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर जब आप इसमें रखते हो तो ये चीज़ क्या अप्रोच करेगी, इन्फिनिटी, क्योंकि 1/0 इनफाइनाइट, और जब आप 0 रखोगे तो e⁻0 1, 1 माइनस 1 0, फाइनाइट अपॉन 0, ये भी क्या हो गया इन्फिनिटी। तो यानी कि ये फॉर्म बन गई इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म बन गई। और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की जो फॉर्म होती है उसको सॉल्व करने के लिए हम दोनों ही जो आपके टर्म्स हैं उनको क्लब करते हैं साथ में। तो एलसीएम वगैरह लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे इसको। तो सिंप्लीफिकेशन और एलसीएम वगैरह लेने का काम शुरू करेंगे। तो देखो ध्यान से, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, एलसीएम जब आप लोगे तो एलसीएम लेने पर क्या समझ में आ रहा है, x e⁻²x माइनस 1, ठीक है। और यहाँ ऊपर जाएगा ये, तो ये हो जाएगा e⁻²x माइनस 1 और माइनस 2x। ध्यान से सुनना बेटा, एलसीएम लिया ना, x e⁻²x माइनस 1, तो e⁻²x माइनस 1 तो ऊपर, और ये 2x हो गया माइनस का उस तरफ जाकर, माइनस 2x। अब ये जब इसमें 0 रखोगे ना तो अब तुम पाओगे कि ये 0/0 की फॉर्म बन गई। चेक करो, अब ये 0/0 की फॉर्म बन चुका है। और बेटा अगर ये 0/0 की फॉर्म बन गया तो अब इसमें एक्सपेंशन मेथड लगा सकते हैं। तो e⁻x का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये एक्सपेंशन होता है इसका। तो e⁻x की जगह पे e⁻2x है बस। तो एक्सपेंशन जब आप रिप्लेस कराओगे तो तुम्हें समझ में आना चाहिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, e⁻2x की जगह लिख सकते हैं 1 प्लस 2x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 4x² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एंड डॉट 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 माइनस 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाई x, और ध्यान से समझना, e⁻2x और माइनस 1, तो 2x अपॉन फैक्टोरियल 1, 4x² अपॉन फैक्टोरियल 2 डायरेक्टली लिख लो, 2x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 4x² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एंड डॉट डॉट डॉट। ये क्या है बेटा, e⁻2x माइनस 1 डायरेक्टली लिख लिया, ठीक है। तो अब आप सोचो ये जो +1 है वो -1 को ख़त्म कर देगा,
और बेटा 2x अपॉन फैक्टोरियल 2x ही तो आएगा, तो ये 2x प्लस का 2x ये माइनस 2x को रिमूव करेगा, है ना। उसके बाद आप सोचो इसमें से x कॉमन आ सकता है नीचे से, तो x जब कॉमन लोगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ये हो जाएगा 4x² डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई, आगे भी टर्म्स आएंगे इसमें। अगर आप चाहो तो आगे का टर्म लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि 8x³ क्योंकि बेटा 2 टू दी पावर 3 है ना, तो 8x³ डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 एंड डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ से जब नीचे से x और कॉमन लोगे तो x² हो गया, और ब्रैकेट में क्या बचेगा 2 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 4x अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड डॉट डॉट डॉट। और ऊपर से भी आप लोएस्ट डिग्री टर्म कॉमन ले लो, तो लोएस्ट डिग्री टर्म x² कॉमन आएगा यहाँ से, तो यहाँ x बचेगा और ये x² को ख़त्म करेगा। यानी फाइनली मेरी बात समझ लो, मैं क्या कह रहा हूँ कि लोएस्ट डिग्री का टर्म आपने रिमूव कर दिया। अब जब आप इसमें रिप्लेस कराओगे 0, तो 0 रिप्लेस कराने पर ये जो है पीछे ये पूरा ख़त्म, ये 0 में चला जाएगा, और ये भी वेरिएबल्स होने की वजह से ये भी 0 चला गया, यानी ये सब खत्म हो गया और इनडिटरमिनेट फॉर्म रिमूव हो ही चुका है बेटा। तो अल्टीमेटली जब तुम इसको इससे ख़त्म करोगे तो ये 2 और ये और 2 और ये 2 ख़त्म हो जाएगा। ये फैक्टोरियल 1 तो 1 ही होता है, तो अल्टीमेटली आंसर कितना आएगा इसका 1, और यही आंसर किसके बराबर होगा f(0) के। तो अगर आप चाहते हो कि फंक्शन आपका, अगर ये कहना है कि @x=0 पर फंक्शन कंटिन्यूस हो जाए, क्या करें ऐसा कि रीडिफाइन करें फंक्शन को, कि मेड करो फंक्शन को इस तरीके से बनाओ कि @x=0 पर फंक्शन आपका कंटिन्यूस हो जाए। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि फंक्शन की 0 पर वैल्यू 1 कर दो, जो मिसिंग पॉइंट था ना वो 1 लिख दो बस, तो आंसर आएगा 1। ठीक है, तो देख लो एक बार, बताओ बात समझ में आई मेन इसमें। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म थी अल्टीमेटली, ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म को आपने क्या किया, एलसीएम वगैरह लिया तो 0/0 बन गया। अब 0/0 बनने के बाद आपने एक्सपेंशन इसमें लगा दिया, और एक्सपेंशन लगाकर लोएस्ट डिग्री टर्म कॉमन ले लिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। तो न्यूमरेटर में लोएस्ट डिग्री टर्म क्वाड्रेटिक था, और डिनोमिनेटर में भी जब आपने एक्सपेंशन अप्लाई किया तो सबसे पहले जो टर्म आया वो आपका क्वाड्रेटिक था, लोएस्ट डिग्री टर्म। लोएस्ट डिग्री टर्म कॉमन लेने के बाद कुछ कांस्टेंट टर्म आगे बचे थे फर्स्ट, और बाकी सब हायर डिग्री टर्म थे। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 रिमूव हो गई थी, x² से x² खत्म करने पर, x बराबर 0 रखने पर पीछे के ये सारे टर्म्स में x आएगा, सब 0 हो जाएंगे, ये भी 0 हो जाएगा। तो 4/2 दैट इज़ 2 और 2/2 1, तो फंक्शन की 0 पर वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर आप चाहते हो कि फंक्शन @x=0 पर कंटिन्यूस फंक्शन की तरह बिहेव करे, बिहेवियर इसका हो कंटिन्यूस फंक्शन की तरह। ठीक है, तो बाय बाय टू ऑल ऑफ यू गाइस, आज के लिए इतने रखते हैं मेरे भाई, बाकी चीज़ें कंटिन्यू करेंगे फिर आगे। ठीक है, बाय। देख लो हल्का सा भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो किसी भी चीज़ में, एक्सपेंशन वगैरह आपको सब पता ही होना चाहिए। ठीक है, बाय।